नहीं बोलने के लिए बचा क्या है सर? ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, पूरे शहर की हालत ऐसी है, पूरे शहर की। आपको केस करना है ना, करो, हम लोग ताला लगा देंगे कॉर्पोरेशन से। क्या है सिस्टम सर? कचरा नहीं बेसिक उठा सकते सर। स्थिति कोई सुधरी नहीं है। मेरे को फोटो भेजता किधर मालूम है? मेन रोड की सफाई। आपको मैं अभी लेकर चलता हूँ। गली कुचों में हालत ऐसी है, हम लोग के लोग बीमार हैं। अब पॉलिटिशियन ने आपस में एरिया बांट के लिए, सुना मैं गलत बोल रहा हूँ कि आज कमिश्नर होता तो बोलता हूँ, बराबर है कि नहीं? अरे बोलना हाँ या ना? हाँ, पॉलिटिकल दबाव में चलो ठीक है, होता होगा, चलता है। आज वो हद हो गई है कि बिल निकल रहे और काम नहीं हो रहे। तो कितना सहेंगे? मतलब कोई लिमिट है ना? हो गया ना 6 महीना, 8 महीना, 1 साल से यही परिस्थिति है। फ्यूमिगेशन, धुआं मारना, पेस्टिसाइड कंट्रोल करना, कोई ऑफिसर है क्या तुम्हारे ऐसा ना है उसके लिए? तो सर अलग 5 मैंने आज तक 4 साल में, 4.5 साल में बोला ना, फ्यूमिगेशन नाम की चीज नहीं देखी है सर आपके पास। अरे क्या इतने सारे ये नागरिक है सब? कैसी बात कर रहे हो? अस्वच्छता फैलाने के लिए, लोगों का आरोग्य खतरे में लाने के लिए एफआईआर कॉन्ट्रैक्टर पे होनी चाहिए। आज हमारी मांगनी है कि वो अधिकारी जो आरोग्य का इंचार्ज है उस पर एफआईआर होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर पे होना चाहिए। हमारी ये आज सबकी सर है ना, ये सब बीमार चल रहे हैं, सब डिकम्पोज हो रहा है, कीड़े हो रहे हैं उसके अंदर। ऐसी परिस्थिति है, तो कचरा नहीं है अभी कि हेल्थ रिजल्ट हो गया। कर्मचारी है, अरे 1500-1600 कर्मचारी, इतने अधिकारी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, इतनी मशीनरी, कागज पे तो बम्बई से ज्यादा आपके पास। सर मैं अगर एक दिन अगर असेंबली नहीं जाऊंगा ना तो मेरा 150 रुपए का भत्ता मुझे नहीं मिलता। इतना क्लियर है ना? मैं तो आमदार हूँ, लोक प्रतिनिधि हूँ, तो मेरे पे अगर अंकुश है, मेरे पे जवाबदारी है, तो ऐसी कर्मचारी आपके पास 1600 कर्मचारी, सुना मैं? खाली सफाई के कि ड्रेनेज के लिए? सफाई ड्रेनेज दोनों मिले सर 1600 कर्मचारी, 7-8 लाख लोक संख्या, उस पे इतने अधिकारी। सर 26 स्क्वायर किलोमीटर साफ करना है, अगर किलोमीटर में भी भाग करेंगे ना तो जरूरत से ज्यादा कर्मचारी है। आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर काम करता नहीं करता, आज 6 महीने हो गए कि नहीं आते होते? ऐसा नहीं चलता सर, ये नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। या तो आप मुझे बताइए ठोस कदम, मतलब हमारी सबसे पहली मांग है कि कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर होना चाहिए। एक, मैं तो अधिकारी भी बोलूंगा, लेकिन चलिए वही अधिकारी से काम कराना है, मैं समझ सकता हूँ, भी भिवंडी करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पे लोगों का आरोग्य धोखे में डालने के लिए एफआईआर होनी चाहिए। वो आप सीएम से भी बात किए, उनसे भी बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, वो ठीक है, लेकिन व्यवस्था क्या? कल से नागरिकों को सुविधा कैसे मिलेगी? और हम लोग, मेरे साथ सीएम ने डीप क्लीनिंग ड्राइव ली, मैं आने को मना कर रहा था, मैं मुंबई में नहीं आऊंगा क्योंकि भिवंडी की हालत खराब। जो विजन है सन्माननीय मुख्यमंत्री जी का कि डीप क्लीनिंग ड्राइव पूरे महाराष्ट्र में होनी चाहिए, मैं शासन का स्थानिक लोक प्रतिनिधि के नाते से, मैं हूँ, महेश जी है, हमको आप शेड्यूल दीजिए, हम एरिया जाएंगे, हर दिन मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन अभी भिवंडी को मैं गंदा देख नहीं सकता, और सिर्फ मेन रोड साफ करके नहीं चलेगा, वो भी पूरा साफ नहीं हो रहा। गली कूचे, बिल्डिंग्स, सर ये जो सिविल प्रॉब्लम हो रहा है ना कि बिल्डिंग सीवन हो रहे, इसका मेन मूल कारण है कि ये लीकेजेस नहीं होते, उसमें कचरा होता है, फिर बाद में बिल्डिंगों के जो फाउंडेशन उसमें चूहे होते, कोरोजन शुरू होता है। आप एकदम ठोस कदम हमको बताइए, नहीं तो मैंने साफ बोला है कि हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं, क्योंकि नहीं हो सकता सर इतना। आपने, मैं कितनी बार आया हूँ कॉर्पोरेशन में, कभी इतना आक्रोश देखा आपने? लोगों का आक्रोश आपके और मेरे विरुद्ध होगा ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और साफ सफाई अंदर का काम नहीं है, लेकिन मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? फोटो ले रहा हूँ, प्रशासन को दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सोनोने में? अब मेरा काम क्या हो गया मालूम है? यहाँ से कंप्लेन लो, सोनोने को दो, वहां से कंप्लेन लो, सोनोने को दो। सर बिल्कुल
आपकी पूरी व्यवस्था एकदम हिल गई। जब से मैं ज्वाइन हुआ मैं रोज देख रहा हूँ, मुझे खुद को शर्म आती है क्योंकि ये जो ठेका दिया गया था ये ठेकेदार ने बिल्कुल काम नहीं किया। तो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने 14 जुलाई को चार्ज लिया, 28 अगस्त के लिए उसको डेडलाइन दिया था मैंने। इमीडिएट सबसे पहला मीटिंग कौन सा लिया होगा मैंने, तो ठेकेदार का लिया था, कचरे के बारे में सब मुकदमा को पूरा किया। उसको हमने वार्निंग दिया है, शोकॉज दिया है, टेंडर डॉक्यूमेंट में जैसे कंडीशन रहते हैं एक रात में हम किसी को बंद नहीं कर सकते। वो कोर्ट में जाएगा तो ना कचरा साफ होगा ना ठेकेदार निकल जाएगा। उसका एक सिस्टमेटिक लीगल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के हिसाब से हमने उसको जो शोकॉज देना दिया है, लास्ट वार्निंग दिया है वो भी दिया है। ठेका रद्द करने के हम लास्ट स्टेज पे खड़े हैं। नंबर 1, अभी हम जिसको पैसा दे रहे थे इतने दिन से, 1.5 साल से 2 साल से समझो ठेका चालू है, इसको हम पैसा दे रहे थे और काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको पेनल्टी भी मारा है। और जो काम नहीं किया, जो हमने किया, उसका भी खर्चा हमने उससे वसूल किया है, उसके बिल से। नवंबर महीने तक बिल क्लियर होता है और कार्रवाई नहीं होती तो ये राजकीय दबाव के अंदर भिवंडी शहर को बर्बाद किया बात। एक बार कौन सा हुआ? अभी ये नवंबर तक बिल क्लियर हो, एक मिनट, जो भी हमको नवंबर सितंबर में नहीं जाना है सर। जो भी आप, हमारा कहना है पैसे गए, काम नहीं हुआ, लोगों का आरोग्य धोखे में आया और ये सब राजकीय दबाव में हो रहा है। हम तो फिर भी नहीं कुछ बोल रहे थे। हमारे ऊपर किसी का कोई राजकीय दबाव नहीं है। अगर कोई डाल रहा होगा या कोई ऐसा न्यूज फैला रहा होगा तो गलत है। हम आपके सामने खुलेआम करें कि हम ठेका रद्द करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दें। अगर राजकीय दबाव रहे तो ठेका रद्द नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी मांगनी आपसे है, इस टेंडर की एंटी करप्शन से इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। कॉन्ट्रैक्टर पे आरोग्य धोखे में लाने के लिए ये पूरी परिस्थिति आपके सामने, और आपको अधिकार है कि आप अगर नागरिकों का आरोग्य धोखे में आया तो आप एफआईआर कर सकते हैं। तो आपको अपने अधिकार यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर करना चाहिए। 2 बात। तीसरी बात, आपने अच्छा किया, आप ठेका रद्द कर रहे हैं। मैं आयुक्त महोदय का धन्यवाद दूंगा कि पिछले जो भी हो रहा होगा, लेकिन ये आयुक्त ने इसको एकदम सीरियसली लिया और इनमें ही आज गट्स है कि ये टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा कोई आयुक्त नहीं करता, मुझे मालूम है, मैं 4 साल से आयुक्तों के साथ काम कर रहा हूँ, उसके लिए आपका अभिनंदन है। लेकिन जो पिछला पाप है उसकी भी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ये आपसे निवेदन है। आपने कहा कि अभी दिन रात लगा देंगे, सब करेंगे, हमको संतुष्ट कीजिए। इनको 24 घंटा बिठाइए जो काम नहीं कर रहे, इनको बोलिए कि पूरे आराखड़ा बनाए, पूरा पब्लिक डोमेन में डालें, विभाग के साथ भी लगाए, हमारी ऑफिस में भी हम लगाएंगे। और जो डीप क्लीनिंग ड्राइव सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, उसका 3 लोग प्रतिनिधि अभी है ना, खासदार साहब भी है, दोनों आमदार है। आप पूरा शेड्यूल कीजिए, अपने अपने एरिया में लोग जाएंगे, हमारे लोग भी काम करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी, आपने बोला प्रॉपर्टी टैक्स पे पैसा, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपकी कॉर्पोरेशन के करप्शन का उदाहरण दूंगा। आपको बताएं सर, भिवंडी शहर में कितने मोबाइल टावर है? लगभग 90 के ऊपर। नहीं सर, मैं आपको ना, और आप खुद सर्वे कराइए, अगर 500 से 700 के बीच में नहीं निकले तो आप मुझे बोलना। मेरा तारांकित प्रश्न लगने के बाद, आज तारांकित प्रश्न लगने के बाद आपके यहाँ पर आपके लोग भागम दौड़ी किए, 356 एप्लीकेशन लिए, और पहली बार भिवंडी शहर में, यानी इतना बड़ा शहर है, मोबाइल टावर एक भी लीगल नहीं। आपको मतलब मालूम है, 70 लोगों को परवानगी थी इन लोगों ने, 70 लोगों को, और 6 करोड़ रुपए आपको इनकम है, 6 करोड़ रुपए। तो ये रईस शेख आने के बाद, तारांकित प्रश्न लेने के बाद होता है, तो इतने साल से ये इनकम कौन खा रहा था? आप नागरिकों को बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, ये जो अधिकारी बैठे हैं जिनके हफ्ते बंधे हुए हैं, उनका क्या? आज अगर 2022 में सरकार की पॉलिसी बन गई, 2023 में तारांकित प्रश्न लगने के बाद ये लोग ये कार्रवाई करते हैं, तो इसमें कितना बड़ा घोटाला सर वो बताइए। ट्रेंच, कोई भी कहीं भी ट्रेंच करता है, आपके एयरटेल है, जियो है, फला फला, कितनी कंपनी है, आपको ट्रेंच से कितनी इनकम आनी चाहिए? सर मेरे आने के बाद पहली बार 2 करोड़ रुपए इनकम हुई, सुरेश भट्ट बैठे हैं। तो सर आप उंगली नागरिक के सामने कर रहे हैं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, हर नागरिक की जवाबदारी है कि प्रॉपर्टी टैक्स भरे, पर दूसरे सोर्सेज जो है, आज कितनी इलीगल होल्डिंग लगी है, एक होल्डिंग के बाद लाइसेंस है क्या भिवंडी के अंदर?
सिर्फ 5 लाइसेंस। सिर्फ 5 लाइसेंस। तो वहां पे प्रभाग अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने अभी उनको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी लाइसेंस होल्डर है, उसके बाद किसी ने होल्डिंग के लिए एप्लीकेशन किया तो सबसे पहले महापालिका का परवाना लिया कि नहीं वो दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जिसने होल्डिंग लगाया वो भी और जिसका होल्डिंग लगाया वो भी, दोनों के ऊपर में रोड एफआईआर, एक्सीडेंट दोनों के ऊपर। सर ये बड़े मुद्दे शहर के हैं। दूसरा एक बड़ा विषय आज मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो बहुत ही दुखद। एक तो मेरे ही साथी के वाइफ का एक्सीडेंट साईं बाबा मंदिर के पास जो रोड है वहां पे, बड़ी गाड़ी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही उतना ही ब्लेम महानगर पालिका का है टूटे हुए स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स टूटे हुए, अनइवन रोड, क्रैक्स, खड्डे। अभी इतना मैंने आंदोलन जैसा माहौल किया, सब किया, भट्ट साहब के साथ मैंने ब्रिज पे गया। आज भी अब्दुल कलाम आजाद ब्रिज है वो, आज भी मासी के सर। लेकिन कैसे चलेगा, मतलब ये शहर कैसे चलेगा सर? एक बेसिक नागरिक सुविधा, साफ सफाई, आरोग्य लोग जानते रहे सर। अभी वो मैंने साइट देखा, उस दिन हमारे लोग धरने पे बैठ गए थे, मैंने समझाया सबको। उस रात में अगर आप उस स्पीड ब्रेकर को निकाल सकते हैं तो उससे पहले क्यों नहीं? कितना बड़ा इलीगल काम इन लोगों ने किया। और गोदरेज कंपनी को इलीगल कट करने दिया। गोदरेज कंपनी के झाड़ डिवाइडर में लगाने की परवानगी दिया। फिर मैंने बोला तो आनंद भानन में कैंसिल। किस किस की मैं इंक्वायरी किस किस चीज की लगाऊं? अगर उतना आप कर सकते हो, एक डिवाइडर के पीछे पूरी कॉर्पोरेशन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे गोदरेज का प्रोजेक्ट है। उसी रोड पे टूटे हुए स्पीड ब्रेकर है, जिसकी वजह से 2 नागरिकों की जान गई। आज यही 4 महीने को लेंगे आप, तो कम से कम मेरे ख्याल से 7 डेथ हुई है। सर आपको एकदम स्ट्रिक्टली इंजीनियर्स को बोलना पड़ेगा। मैंने बोला मेरी भी एजेंसीज लो, हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी लो। बोला था कि नहीं आपको? एक भी मीटिंग आपने ली क्या? यानी आमदार ने अभी आपका भी काम करना है क्या सिटिंग इंजीनियर का? आप सारी एजेंसीज को बुला सकते हो, MMRDA, PWD, आपकी मैं इतना बैकिंग करता हूं आपको। सबको बोलो ना कि मेरे ये सब काम करके दो। सो प्लीज ये भी बहुत सीरियस इशू। हमने ट्रैफिक का भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। तो अधिवेशन के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अधिवेशन के बाद रखें। तो अब ये आने वाली वीक में हम मीटिंग लगाने वाले हैं, उसमें ये सब इशू लेंगे। स्पीड ब्रेकर कहाँ बिठा सकते हैं, कहाँ नहीं बिठा सकते, ये भी ट्रैफिक से बात करके, और वहाँ के लोगों का अगर डिमांड है तो उनके सामने हम रखेंगे और वो भी हम डिसीजन लेंगे। सर स्पीड ब्रेकर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। जो टूटे हुए या तो उनको निकाल दो या वहाँ पे नया बनाओ। दूसरा सर ये जो अनिवन है CC का है, हाँ। और ये पेवर है, पेवर बैठ गया, प्लास्टिक बैठ गया। सर ये तो बेसिक काम है ना सर, बेसिक काम है। दूसरा हैवी व्हीकल का जो सर्क्यूलर है उसका सम्मानित देवेंद्र जी ने आदेश दिया है कि दिन का बंद करें, और मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 दिन में वो सर्क्यूलर, थाना कमिश्नर बदल गए लेकिन वो पुटअप कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सर, इन पर सख्त कार्रवाई कीजिए सर। फील्ड में सबको उतरना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, अतिरिक्त आयुक्त साहब को भी। सोना ने प्रोग्राम बना के यहाँ पर कितने दिन में स्वच्छता पूरी होगी, आप प्लीज आश्वासन दीजिए।